गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, सेक्शन ब्रेक क्या होता है और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं पेज ब्रेक से। तो सबसे पहले पेज ब्रेक की डेफिनेशन। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, जैसे ही आपका फर्स्ट पेज एंड हुआ, आपने टाइपिंग यहाँ पर ख़त्म करी, जैसे ही आप कुछ और टाइप करेंगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली एक न्यू पेज इंसर्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं पेज ब्रेक। जब वर्ड ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक इंसर्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पेज ब्रेक, और जब हम मैनुअली खुद से पेज ब्रेक इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हार्ड पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक हम भी जो यूज़र है वो भी मैनुअली इंसर्ट कर सकता है, प्लस वर्ड भी ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक इंसर्ट करता है। तो हमें पेज ब्रेक की ज़रूरत क्यों है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसके फर्स्ट पेज के जब हम एंड पे आएंगे, जहाँ पर हमारा टेक्स्ट यहाँ ख़त्म हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग है जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके आंसर में ये क्वेश्चन है, इसके आंसर में एक और हेडिंग है फर्दर, लेकिन इसके साथ कंटेंट नहीं है। कंटेंट आपका नेक्स्ट पेज पर चला गया क्योंकि आपके फर्स्ट पेज पर उतना स्पेस नहीं था कि आपका कंटेंट वहाँ आ सके। लेकिन जब हम नेक्स्ट पेज को देख रहे हैं तो ये पेज जो है स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपका कंटेंट तो है बट कंटेंट के ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, क्योंकि हेडिंग आपकी फर्स्ट पेज पर है। तो हम यूजुअली इसको स्ट्रक्चर करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि आपकी जो हेडिंग है वो नेक्स्ट पेज पर चली जाए। नेक्स्ट पेज पर आपकी हेडिंग चली तो गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप कोई भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, अपने कई जगह पर अपने डॉक्यूमेंट को अपने जैसे आप दिखाना चाहते हैं अपने मन मुताबिक वैसे दिखाने के लिए कई जगह पर एंटर आपने प्रेस किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सपोज़ जहाँ पर भी आपने एडिटिंग की है कई जगह पर भी, उससे पहले वाले जो टेक्स्ट है उसमें अगर आप एडिटिंग करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट उस जगह पर भी पड़ेगा। किस तरह से, देखिए, सपोज़ यहाँ से अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करती हूँ तो जब आप नीचे जाएंगे वापस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेडिंग वापस से अपनी जगह पर आ गई, लेकिन जो हमने एंटर प्रेस किया था वो स्पेस तो यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ऊपर से स्पेस रिमूव हुआ तो फिर ये हेडिंग वापस से अपनी जगह पर आ गई, जो फिर से अनस्ट्रक्चर हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा लॉन्ग डॉक्यूमेंट है और हमने कई जगह पर ऐसी चीज़ें की हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ अनस्ट्रक्चर हो गया। तो इसके लिए हमारे पास यूज़फुल ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आपका इंसर्ट टैब के अंडर सबसे लेफ्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से रिलेटेड और भी ऑप्शंस, और भी टाइप के पेज ब्रेक आपको लेआउट टैब के अंडर मिलेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज ब्रेक 3 टाइप के दिखेंगे, उसके साथ ही आपको सेक्शन ब्रेक 4 टाइप के दिखेंगे। एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो देखिए, जहाँ पर भी आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। अब चाहे आप ऊपर वाले पेज पे एडिटिंग करें या ना करें, आपकी हेडिंग यहीं पर रहेगी। तो पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक्स आपके डॉक्यूमेंट को आपके मन मुताबिक स्ट्रक्चर करने में आपकी हेल्प करेंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट को इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में या चंक्स में डिवाइड करके आपकी हेल्प करेंगे। मतलब कि आप हर एक मॉड्यूल या हर एक पार्ट को अलग से एडिट कर सकेंगे, उसका इफ़ेक्ट दूसरे मॉड्यूल या दूसरे पार्ट पे नहीं पड़ेगा। सेकेंड है इसमें कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के लेआउट को अगर मैं कॉलम में डिवाइड कर दूँ, मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब हम डॉक्यूमेंट को जब देखते हैं, यहाँ से हमें फर्स्ट हेडिंग दिख रही है और इसका कंटेंट दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में। यहाँ कॉलम एंड हुआ और हमारा जो कंटेंट था अब सेकंड कॉलम में। लेकिन जब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट दिख रहा है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर फर्स्ट हेडिंग का कॉलम ख़त्म हुआ वहीं से आपका सेकंड हेडिंग का कॉलम शुरू हो। मैं चाहती हूँ कि ये जो हेडिंग का कॉलम है ये न्यू कॉलम से शुरू हो। इसके लिए हमारे पास है कॉलम ब्रेक। इस तरह की एडिटिंग के लिए आपके पास है कॉलम ब्रेक। आप ब्रेक पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने ब्रेक इंसर्ट करना है वहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रेक पर क्लिक करेंगे, कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि जो आपकी सेकेंड हेडिंग थी वो न्यू कॉलम में शिफ्ट हो गई। ये है आपका कॉलम ब्रेक। अब जब आप डॉक्यूमेंट को अपने देखेंगे वापस से, यहाँ पर एक पेज ब्रेक हमने इंसर्ट किया था,
लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह से हो सकता है आपके लॉन्ग डॉक्यूमेंट में मल्टीपल मैनुअल पेज ब्रेक्स हों, तो आप उन पेज ब्रेक्स में से कुछ को हटाना चाहते हो, तो आप वो रिमूव कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि पेज ब्रेक है कहाँ। वो कैसे करेंगे, आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये शो एंड हाइड पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है पेज ब्रेक, मतलब यहाँ पर यहाँ पर पेज ब्रेक है। अगर मैं इस पेज ब्रेक को रिमूव करना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर से डिलीट प्रेस करेंगे। जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे आपका पेज ब्रेक यहाँ से रिमूव हो गया। अब आपको समझ आ गया कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से ऑफ कर देती हूँ। अभी हम 2 ऑप्शन कर चुके हैं, पेज एंड कॉलम ब्रेक, उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। देखिए टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का यूज़ कहाँ होगा, जैसे कि आपका ये पैराग्राफ है और ये सिंगल लाइन है, यहाँ जब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, लेकिन अभी ये अलग लाइन है और ये अलग पैराग्राफ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में भी मूव हो जाए और ये ब्रेक भी ना हो, अलग अलग भी ना बने, सेम रहे। तो इसके लिए आपका यूज़ होगा टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा विदाउट ब्रेकिंग द पैराग्राफ। अब हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, देखिए क्योंकि ये तो हम एंटर प्रेस करके भी कर सकते थे, है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो लग नहीं रहा, लेकिन इसका यूज़ कहाँ हो सकता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बुलेटेड लिस्ट है, ये बुलेटेड लिस्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ और कंटेंट डालना चाहती हूँ एंटर प्रेस करके, तो क्या होगा, अगर सपोज़ मैं इस हेडिंग के अंदर कुछ और भी लिखना चाहती हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी एक और बुलेट आ गई, लेकिन मैं यहाँ पर बुलेट नहीं चाहती, मैं इसी हेडिंग के अंदर लिखना चाहती हूँ, तो मैं नहीं लिख सकूँगी, है ना, एक और बुलेट आ गई। या फिर मैं ये जो कंटेंट है यहाँ से पूर्वी हिमालय शुरू हुआ है, यहाँ से मैं नीचे इसको नेक्स्ट में दिखाना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो फिर ये वापस से क्या होगा, बुलेट आ जाएगी। बिना लाइन को या पैराग्राफ को ब्रेक करे मैं इसको नेक्स्ट में लाना चाहती हूँ, तो इसके लिए यूज़फुल होगा टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका नेक्स्ट लाइन में भी आ गया और बुलेट भी इंसर्ट नहीं हुई, मतलब कि अभी भी ये सिंगल पैराग्राफ ही है, अभी भी ये सिंगल पैराग्राफ है, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर था पैराग्राफ का वो चेंज हो गया। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। हमने तीनों पेज ब्रेक्स पढ़ लिए, तीनों टाइप के। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन ब्रेक पे। सबसे पहले सेक्शन क्या होता है, देखिए जब आप यहाँ पर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में डाउन यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 1, सेक्शन 1 लिखा हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक करें आपको यहाँ पर चेंज होता नहीं दिखाएगा। यहाँ पर पेज नंबर तो चेंज हो रहा है लेकिन सेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, सेक्शन 1 ही है, क्योंकि सेक्शन का मतलब है पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक ही सेक्शन है, एक ही पार्ट है। अब सेक्शन ब्रेक कहाँ यूज़ हो सकती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपका डॉक्यूमेंट एक सिंगल सेक्शन है, सिंगल पार्ट है, अब इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड आप कैसे कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक की हेल्प से। लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शन ब्रेक में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करें ही क्यों, ये ज़रूरी है समझना। सपोज़ आपका ये डॉक्यूमेंट है, मैं लेआउट में इस डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन चेंज कर रही हूँ लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट से मैं लैंडस्केप में चेंज कर रही हूँ। आप देख रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में चेंज हो गया, लेकिन सारे पेजेस चेंज हो गए। अगर सपोज़ मैं चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट पेज तो रहे पोर्ट्रेट में और उससे नेक्स्ट पेज रहे लैंडस्केप में और उससे नेक्स्ट बाकी के सभी पेज पोर्ट्रेट में रहें, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है सेक्शन ब्रेक की हेल्प से। सेक्शन ब्रेक की हेल्प से कैसे पॉसिबल होगा ये मैं आपको बताती हूँ। अभी जो भी आप डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ये पूरे के पूरे सेक्शन पे अप्लाई हो रही है। इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि ये पेज, ये जो फर्स्ट पेज है, इस पेज पे अलग से ये लेआउट एडिट हो और नेक्स्ट पेज पर अलग से, तो उसके लिए हमें इसको मल्टीपल सेक्शन में ब्रेक करना होगा। सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सेक्शन ब्रेक आपके पास सबसे पहले है
फर्स्ट सेक्शन ब्रेक है नेक्स्ट पेज, मतलब कि अगर आप सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर रहे हैं तो जो भी ब्रेक इंसर्ट होगी वो नेक्स्ट पेज से, और कंटिन्यूस का मतलब है कि सेम पेज पे सेक्शन ब्रेक, और टेक्स्ट भी आपका सेम पेज पे रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या है देखिए, सपोज मुझे यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया था वहाँ सेक्शन ब्रेक तो इंसर्ट हुआ, लेकिन कहाँ से, नेक्स्ट पेज से। अब मैं इसको अंडू करती हूँ एक बार, और एक बार आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ। कंटिन्यू, अब यहाँ पर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो चुका है, लेकिन सेम जो आपका सेक्शन ब्रेक के बाद का टेक्स्ट है वो सेम पेज पे कंटिन्यू हो रहा है। ये दोनों सेक्शन ब्रेक है। लेकिन अगर आप इस जहाँ पर भी आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया था उससे पहले क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए चेंज सेक्शन 1, और जहाँ आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया था वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 2। अब देखिए, अब सेक्शन ब्रेक का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे अपने डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर लगाना है और हर पेज पे मैं अलग अलग बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं बॉर्डर सिलेक्ट करूँगी तो सभी पेज पे सेम बॉर्डर आएगा, या लेआउट सिलेक्ट करूँगी तो सेम लेआउट आएगा। अगर मुझे अलग अलग करना है तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर रही हूँ, सेक्शन ब्रेक, और यहाँ पर भी, अब देखिए जब मैं फर्स्ट पेज पर क्लिक करती हूँ तो ये है आपका सेक्शन 1, और जब मैं नेक्स्ट पेज पर क्लिक करती हूँ नेक्स्ट पेज है आपका सेक्शन 2, और जब मैं इससे नेक्स्ट पेज पर क्लिक करती हूँ तो ये सेक्शन 2 है। मतलब कि यहाँ से फर्स्ट पेज आपका ब्रेक हो गया और बाकी के पेज ब्रेक हो गए। अब मैं फर्स्ट पेज पर ओरिएंटेशन लगाऊँ, मैं इसको लैंडस्केप करूँ, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो आपको बाकी के पेज पोर्ट्रेट में ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। सेक्शन 1 पे हमने क्या लगाया, हमने लगाया है लैंडस्केप, और बाकी का जो सेक्शन 2 है वो पोर्ट्रेट ही रहेगा, उसमें कोई नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी। अगर आप बॉर्डर भी लगाते हैं तो आपका पेज 1 पे ही आएगा बॉर्डर, बाकी के पेजेस पे नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के पेजेस अब पार्ट 2 हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में, मैं कहूँ, डिवाइड करके अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, एक की फॉर्मेटिंग का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा। मैं इसको अंडू करती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पेज, और कंटिन्यूअस आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पेज से, तो जहाँ पर भी आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया उसके बाद वाला टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब सेम पेज पे सेक्शन ब्रेक आएगा, लेकिन टेक्स्ट जो होगा सेम पेज से कंटिन्यू होगा। लेकिन अब इवन पेज, सेक्शन ब्रेक इवन पेज किस लिए हेल्पफुल है, देखिए क्या काम है इसका। अगर मैं सपोज़ यहाँ पर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर रही हूँ, कहीं पर यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, अभी मैं पेज नंबर 1 पे हूँ। इवन सेक्शन ब्रेक आपका क्या करेगा, इवन सेक्शन ब्रेक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेक्शन ब्रेक होने के बाद जो आपका टेक्स्ट है वो इवन नंबर पेज पे जाएगा, पेज नंबर 2। देखिए जो जहाँ पर भी आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया और जो आपका टेक्स्ट मूव होके जाएगा वो इवन नंबर पेज पे जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ऑड पेज। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर पेज ब्रेक इंसर्ट कर रही हूँ ऑड, अब जो आपका टेक्स्ट मूव होके जाएगा वो ऑड पेज नंबर पे जाएगा। पहले 2 पे गया था, अब आप देखिए पेज नंबर 3 पे आ गई हूँ मैं। तो ऑड सेक्शन ब्रेक और इवन सेक्शन ब्रेक का मीनिंग होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका बार है इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप सेक्शन को टिक कर लेंगे। अगर आप सेक्शन को टिक करेंगे तो आपको सेक्शन नंबर्स दिखाई देंगे, अगर आप इसको अनटिक करेंगे तो आपको सेक्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।